जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए, सबसे पहले अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करें तो जैसे हेडिंग से स्पष्ट हो रहा होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता क्या है। मतलब इस पूरे डेटा में हम फॉर्मेटिंग करेंगे, लेकिन कब? कंडीशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? कंडीशन के हिसाब से। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस केवल कंडीशन अप्लाई करके आपको देखना है। समझ में आ रहा है ना? होम टैब के अंतर्गत एक्सेल की सॉफ्टवेयर में और होम टैब के अंतर्गत ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे वही आज की क्लास में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। जैसे अगर इसमें मान के चलिए मैंने मात्र 7 डेटा आपके पास बनाया है, 7 ही डेटा है ना। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास डेटा 7 ही है तो आप इसमें अगर किसी नंबर को फाइंड करना हो तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंटों की संख्या कम है। लेकिन अगर यही 7 के बदले अगर 700 का रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल हो जाए और उसमें से आपसे कहा जाए कि इसमें से वही लिस्ट आप छांट करके अलग करिए, वही नंबर आप छांट करके अलग करिए जो 80 से एबव है, तब तो प्रॉब्लम होगी ना। बोलिए, मतलब 80 से एबव वाले को ही छांटना है, 80 से कम नहीं। हाईएस्ट वैल्यू आपको कैप्चर करना, फाइंड करना है। तो पहला कंडीशन इसके लिए लागू होता है ग्रेटर देन के लिए। तो ये जो हम वर्क करेंगे तो जितने में आपको वर्क ये करना है, सबसे पहले उस पूरे नंबर को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। हाईलाइट सेल रूल का ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतना सारा कंडीशन दिया है, लेकिन ये संभव नहीं कि कई दिन में पूरा समझ जाए आप, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर इतना सारा कंडीशन, इसके अंतर्गत इतना सारा कंडीशन, इसके अंतर्गत इतना सारा कंडीशन, ठीक है ना। तो केवल आज पहला वाला ऑप्शन बताएंगे हम आपको, ठीक है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो पहला वाला ऑप्शन दिया है हाईलाइट सेल रूल का हिंदी क्या होगा? रूल के हिसाब से सेल को हाईलाइट करके देखना। इसमें पहला रूल क्या दिया है? ग्रेटर देन। क्या लिखा है? ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। जैसे ही आप ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कौन सी वैल्यू आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखने के लिए आगे, मतलब हम यही वैल्यू कैप्चर करना चाहते हैं जो 80 से एबव हो। देखिए केवल उतना ही को कलर किया है जो 80 से एबव होगा। कोई ऐसा नंबर जो 80 से एबव हो और सिलेक्शन ना किया हो, ऐसा कोई नंबर है? हाँ, 80 से एबव मैंने बोला है ना। ग्रेटर देन 80, 80 को छोड़ देगा, वो 80 को नहीं लेगा, 80 से एबव सिलेक्शन कर लेगा। पहला कंडीशन मैंने दिया। तो जैसे मान के चलिए अभी तो हमारे पास मात्र 7 डेटा है, तो हम आसानी तरीके से देख करके भी फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब यही डेटा हमारे पास अगर लंबा मिल जाए तब हमको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए इसका हम ज्यादा मात्रा में प्रयोग करके देखते हैं। पहला कंडीशन में कोई दिक्कत किसी को? अब इसी का अपोजिट दिया है, वो है आपका लेस देन। ये तो अभी ग्रेटर देन था, अब इसको हम हटाएंगे कैसे? ये हटाएंगे तभी तो दूसरा ऑप्शन अप्लाई करेंगे। नहीं भी हटाना है तो भी मान के चलिए कि आपको लेस देन मैं दिखा दे रहा हूं, दोनों को एक साथ हम इरेज करेंगे, ठीक है? दोनों कंडीशन को एक बार हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे पुनः अब आपको लेस देन की वैल्यू देखना है, मतलब वही वैल्यू काउंट करेगा जो 50 से कम होगा, 50 से कम होगा। तो इसके लिए पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल रूल पे जाइए, इसमें आपको लेना है लेस देन। और कितने से कम? 50 से कम। अब दोनों एक ही कलर में रहेगा तो कुछ समझ में आएगा? तो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाइएगा, पॉइंट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ऐसे आएगा। ओके करिए। जो कम से कम वैल्यू है उसको ग्रीन में रखा है और जो हाईएस्ट वैल्यू उसको रेड कलर में रखा। कोई दिक्कत? तो ये दो कंडीशन मैंने दिया, एक कंडीशन ग्रेटर देन के लिए और एक कंडीशन आपका लेस देन के लिए। अब इसको अगर हटाना हो तो हटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए पुनः, अरे मैंने इस नंबर को छोड़ दिया है, सॉरी, इसके लिए रुकिए। हटाना है तो पुनः इसको सिलेक्शन करिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और क्लियर रूल एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इसी पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को अप्लाई करिएगा, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, पूरा हट जाएगा।
एक बार और समझिए, ये सिलेक्शन में मैंने छोड़ दिया था, यहां से लेकर के यहां तक पूरा डेटा हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, हाईलाइटेड सेल रूल पे चले जाएंगे, ग्रेटर देन ले लेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हमको देखना है कि 80 से अबव कौन कौन सा है, तो वो सिलेक्शन करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन के लिए हो जाएगा। लेस देन के लिए करना है पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे ले लीजिए लेस देन। अब इसमें हमको देखना है कि 50 से कौन कौन नीचे नंबर है, वो यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाएगा। तो बारी बारी से आप यहाँ पे नंबर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 50 से जो भी ऊपर होगा उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेस देन 50 बात हो रही है। अगर 50 भी होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे हमने कंडीशन दे दिया कि 50 से कम वाली वैल्यू को सिलेक्शन करिए, तो अगर हम यहाँ पे 85 को हटा करके 50 रखेंगे तो सिलेक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि लेस देन 50 मैंने दिया। और वही 49 रखेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए ये भी कलर कर लेगा, क्योंकि इसी का कैटेगरी का भी आ जाएगा। कोई दिक्कत? पुनः हटाना है तो सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और क्लियर रूल में आ जाइए, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड से। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, देखिए बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीच का नंबर। जैसे मान के चलिए हम ये जानना चाहते हैं कि 70 से लेकर के और 80 के बीच में किसका किसका नंबर। 70 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बीच की नंबर आपको काउंट करके बताएगा। इसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और हाईलाइटेड से रूल पे जाइए, इसमें आपको बिटवीन ले लेना। अब चलिए यहाँ पे मैंने दे दिया 80 और यहाँ पे मैंने दे दिया 70। तो क्या 70 को एक्सेप्ट नहीं करेगा? बोलिए, 70 को भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब ओके करिए, कोई ऐसा नंबर जो 80 से ऊपर हो और 70 से कम हो, सिलेक्शन उसी नंबर को सिलेक्शन किया होगा जो 70 से लेके और 80 के बीच में होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें कोई ऐसा नंबर बताइए जो 2 बार लिखा हो। कोई ऐसा नंबर जो 2 बार लिखा हो। हाँ, 49। चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और हाईलाइटेड सेल रूल पे आइए। इसमें एक ऑप्शन लिखा है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। जैसे मान के चलिए कुछ आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपसे ये कह दिया जाए कि एक नंबर को 2 बार आपको नहीं लिखना, तो अगर 2 बार लिखे भी हैं तो भी आप आसानी तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 49 मैंने दे दिया, देखिए कई बार लिखा हुआ है 49। और कोई नंबर जो कई बार लिखा हो। हाँ, 89। 89 अब यहाँ पे टाइप करिए, देख लीजिए कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। और कोई नंबर 90। 90 तो एक ही जगह होगा ना? अरे हाँ, कई जगह होगा। 41 नहीं है। जब भैया नहीं है तो क्या जांच करेगा वो? इसी का टेस्ट ले रहे हो क्या आप लोग? ये होशियार है, ये समझ लेगा। अगला देखिए, अगला ऑप्शन क्या दिया है? अगला ऑप्शन दिया है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। जैसे मान के चलिए कि क्लास में पढ़ने वाले इतने सारे स्टूडेंटों की संख्या है और स्टूडेंटों का हम अटेंडेंस लिस्ट बनाना चाहते हैं। चलिए इसको हम सेव करके एक नया सीट ओपन करते हैं। एक्सेल। चलिए यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं। इंसर्ट पे आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, यहाँ से वर्ड आर्ट ले लेते हैं। इसमें हेडिंग लिख लेंगे आप। देखिए चारों आप अलग अलग बनाइएगा तभी समझ में आएगा। एक आप बना लीजिएगा, एक सीट पे आपका ग्रेटर देन वाला, एक सीट पे आपका लेस देन वाला, एक सीट पे आपका इक्वल टू वाला और एक सीट पे आपका बिटवीन वाला। 4 सीट आप तैयार करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे सीट बन जाएगा ना ऐसे, इससे फायदा रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगा। अलग अलग डेटाबेस बनाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये अटेंडेंस वाला तो एक ही सीट पे बनाइएगा, ठीक है। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स।
देखिए यहाँ पे भर ले रहे हैं सबसे पहले सीरियल नंबर, यहाँ पे भर देते हैं स्टूडेंट नेम, यहाँ पे पूरा हमारा क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। चलिए यहीं से हम कॉपी पेस्ट, नहीं यहाँ पे है नहीं, ठीक है इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे नाम बताइए पीछे से, मिस्टर अफरोज, अफरोज, इसके बाद हिमांशु, इसके बाद हाँ प्रवीण, इसके बाद सगीर, इसके बाद समीर, इसके बाद असलम, इसके बाद निकुंज, इसके बाद पुनीता, इसके बाद इसके बाद सुमन। अटेंडेंस बना रहे हैं अभी, आप देखिए कैसे बनेगा। सुमन, इसके बाद आकांक्षा, किसी का नाम नहीं छूटा है। आप यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने यहाँ से टाइप कर दिया। अब देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के अगर आपको 30 तक डेटा बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ये पूरा बोलिए कैसे बताएंगे। 1 से लेकर के पूरा 30 तक हमको लिखना है, तो क्या ऐसे 2 लिखें फिर 3 लिखें फिर टाइम लगेगा ना। हाँ इसको सिलेक्शन करेंगे, अब खींचना नहीं है। इंट्रोडक्शन के दिन मैंने बताया था, नहीं याद है ना। बना ही नहीं, मेरा बना ही नहीं। देखिए 1 से लेकर के, जैसे मान के चलिए कि कोई महीना आपका 30 का आता है, कोई महीना आपका 31 का आता है, कोई जनवरी फरवरी है तो मान के चलिए 28 या 29 का होता है। तो मान के चलिए कि जो आपको सीट बनाना है 1 से लेकर के 30 तक का डेट आपको बनाना है, तो वैसे 30 तक लिखेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए आप आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन में, मैंने बताया था, और यहाँ पे सीरीज पे आना था, नहीं याद आ रहा होगा, और यहाँ पे आपको लिखना है 30, ओके कर देना है। याद करिए मैंने कहा बताया था, 16,384 है कि नहीं है, ये जांच करने के लिए मैंने बताया था कि हो सके कि हम गलत भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने 87 लिखा था तो 84 पे जाके स्टॉप हो गया था, इसी की जांच करने के लिए मैंने बताया था। और इसको देखिए अटेंडेंस बनाने के लिए बार बार ऐसे ऐसे करेंगे तब अटेंडेंस भरेंगे, इसको नियरेस्ट लाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सब भूल गया। सबसे पहले यहां से आ जाएंगे, सिलेक्शन कर लेंगे पूरा यहां तक, देखिए, और यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा देंगे। देखिए अब इसको सिलेक्शन करेंगे और इन सब में हम लगा देते हैं बॉर्डर, ऑल बॉर्डर हो जाएगा। इसकी साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये अटेंडेंस सीट आपको भरना है, अटेंडेंस सीट आपको भरना है। तो मान के चलिए कि हम तो जो अटेंडेंस लेते हैं उसका ये रिक्वायरमेंट है कि वो वेबसाइट है उसकी तो बात अलग है, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि अगर हम पी लिखते हैं तो ग्रीन हो जाता है, और ए लिखते हैं तो रेड हो जाता है, और किसी बच्चे का लीव है तो येलो कलर हो जाता है। तो सेम सेम फॉर्मेटिंग हम एक्सेल में कैसे करेंगे वही आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। देखिए इसके लिए पूरे सेल को आप सिलेक्शन करिए जिसमें आपको अटेंडेंस तैयार करना है। इसके बाद से आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके बाद से हाईलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे आना है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स के लिए। अब यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है ना, इस पूरे सेल में अगर कहीं पर भी पी लेटर लिखते हैं तो पी फॉर प्रेजेंटिंग, और यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे ले लीजिएगा कस्टम फॉर्मेट। अगर इस पूरे सेल में कहीं पर भी पी लेटर हम टाइप करें तो फॉन्ट होना चाहिए बोल्ड, फॉन्ट क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और प्लस फॉन्ट का कलर व्हाइट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेल का कलर हम ग्रीन लेने वाले हैं, तो ग्रीन पे व्हाइट हाईलाइटेड होगा। अब यहाँ पे फिल पे आ जाइएगा, अब उसका जो सेल हो किसका, अगर प्रेजेंट है तो वो मैंने यहां से ले लिया कलर में ग्रीन कलर, ओके करिए। अभी पहला कंडीशन मैंने दिया किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। अब ये नहीं कि हटा दीजिएगा सिलेक्शन, इसे सिलेक्शन रहने दीजिएगा, पुनः सेकंड बार इसी पे क्लिक करिए,
फिर हाईलाइटेड सेल रूल पे जाइए और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे। अगर इस पूरे सेल में कहीं पर भी ए लेटर हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करिए, कस्टम फॉर्मेट में आ जाइए, यहाँ पे फॉन्ट पे आ जाइए, इसको बोल्ड करिए और यहाँ से कलर इसका व्हाइट ले लीजिए। रेड पे व्हाइट हाईलाइटेड रहेगा। अब यहाँ से फिल पे आ जाइए और रेड का कलर क्या लेना चाहते हैं, सॉरी एब्सेंट का कलर क्या लेना चाहते हैं, रेड कलर होना चाहिए। ओके करिए। अभी दो क्राइटेरिया मैंने दिया, दो कंडीशन मैंने दिया। तीसरा कंडीशन, यदि कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन दिया है, छुट्टी पे है, तो क्या उसका हम एब्सेंट चढ़ा देते हैं, उसका लीव चढ़ाते हैं ना। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एप्लीकेशन दिया है और वो एप्लीकेशन देने के बाद अगर हम लीव लिखते हैं उसके लिए यल लिखते हैं, तो इसके लिए कस्टम फॉर्मेट, अब चूंकि येलो कलर देना है लेकिन फॉन्ट का कलर कौन सा रहेगा, ब्लैक वो हाईलाइट रहेगा, तो बोल्ड करिए और कलर में दे दीजिए ब्लैक कलर। क्यों, क्योंकि येलो कलर आपको देना है। और यहाँ पे फिल पे आ जाइए, यहाँ पे येलो कलर दे दीजिए। अब ओके करिए। अब यहाँ से भी ओके करिए। जैसे अफरोज एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट चढ़ा देते हैं। सब कोई प्रेजेंट है ना, कोई एब्सेंट भी है, ये एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है। और कौन छुट्टी पे है, तो जो छुट्टी पे होगा उसके लिए ये। कोई दिक्कत, बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा। देखिए इस सेल के अंतर्गत कहीं पर भी आप ऐसे लेटर लिखते हैं तो ये फॉर्मेटिंग आपको करके दिखाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए। सर कोई और लेटर नहीं सॉल्व करेगा। अरे मैंने एब्सेंटिंग प्रेजेंटिंग लीव के लिए बनाया है, आप लोग अपने हिसाब से बनाना, अगर ज्यादा दिमाग चलाओगे तो। ठीक है, तो क्या अगर ए के लिए काम कर रहा है तो बी के लिए काम नहीं करेगा, सबके लिए काम करेगा, लेकिन आपको कंडीशन समझना पड़ेगा। करेगा ही। बी लिखेंगे तो कलर कर देगा, कहाँ कलर करेगा, उसके लिए मैंने कंडीशन दिया ही नहीं है। जो कंडीशन दिए रहेंगे उसी पे तो काम करेगा। मात्र 3 कंडीशन दिया गया है कि अगर इस पूरे सेल में अगर कहीं पर भी पी लेटर टाइप करें तो उस सेल का कलर ग्रीन हो जाए और फॉन्ट का कलर व्हाइट हो जाए। अगर इस पूरे सेल में अगर कहीं पर भी ए लेटर टाइप करें तो फॉन्ट की कलर व्हाइट हो जाए और सेल का कलर रेड हो जाए। अगर इस पूरे सेल में कहीं पर भी यल लेटर टाइप करें तो यल का कलर ब्लैक हो जाए और सेल का कलर येलो हो जाए। यही मैंने क्राइटेरिया दिया है, हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल करिए, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है।